I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और खूबसूरत सी सुबह में आपका स्वागत है। मैं आज पी रही हूँ सौंफ का पानी। अगर आपको ब्लोटिंग टाइप्स फील हो ना, तो सुबह उठ के जीरे का पानी या फिर सौंफ का पानी बहुत अच्छा होता है, बेटर फील होता है। तो मैं 1-2 दिन से पी रही हूँ सौंफ का पानी और मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। अदरवाइज़ सुबह उठ के ना इतना ज़्यादा हैवीनेस लग रहा था। आई नो योगा वर्कआउट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे रूटीन से मिसिंग आउट है। और ऐसा नहीं है कि एवरी डे मिसिंग आउट है, कभी कभी बहुत जोश चढ़ता है तो वर्कआउट भी, योगा भी, मेडिटेशन भी सब कर लेती हूँ और एक्चुअली उसका डिफरेंस पता चलता है। सारा दिन बहुत अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील होता है। पर कभी कभी फिर मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाती हूँ मॉर्निंग में उठ के। ये बहुत गलत चीज़ है और इसको जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। मिड ऑफ अगस्त हो गया है और सुबह उठ के ना अब हल्की हल्की ठंडी लगना स्टार्ट हो गया है। तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं, ये हरियाली देखने को मिल रही है। उसके बाद तो धीरे धीरे उजाला ही उजाला देखने को मिलेगा, बट आई एम श्योर उसकी भी खूबसूरती अलग ही होगी। I'm buried beneath the sand. There's no way to speak or reach out my hand. Watching paper slowly unfold. Bracing for news that I can't bear to hold. While I'm singing this song to myself. I sing this softly to myself. हमारे गार्डन में इतने सारे पालक होते हैं ना कि जल्दी उसको हार्वेस्ट भी करना पड़ता है क्योंकि फिर फ्लावर्स आ जाते हैं। तो एक साथ तो सारा खाना पॉसिबल है नहीं, तो मैंने उसको ब्लांच करके पेस्ट बना के रख दिया था। थोड़ा सा मैंने सरसों के साथ मिक्स करके, सरसों का साग तो मिल जाता है यहाँ पे स्टोर में, मिक्स करके साग बना लिया था। वो तो बहुत ही टेस्टी बना था क्योंकि जो हम गार्डन से पालक लाते हैं ना उसमें स्टेम्स बहुत सारे होते हैं और मैं स्टेम फेंकती नहीं हूँ क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो जब भी आप साग बनाते हो ना तो स्टेम में खूब सारा स्वाद होता है। लाइक सरसों के साग में भी बोलते हैं उसका स्टेम ज़रूर यूज़ करना चाहिए, इसलिए फ्रेश साग बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो साग तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो इस तरह से पालक का भी मैंने अलग से पेस्ट बना के रख दिया और मोस्टली मैं आटे के साथ गूंद के ही बना देती हूँ। आज मैंने आलू भी डाल दिया उसी में। अभी भी ना खूब सारा पालक रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए। फिर उसको भी ऐसे ही ना ब्लांच करके पेस्ट बना के ठंडा करके ना आइस ट्रे में फ्रीज कर लेती हूँ। मुझे आइस ट्रे लेके भी आना है क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो ऐसे क्यूब्स रेडी रहेंगे ना फ्रीज़र में तो वेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। और कोई भी सब्जी बनाई और एक क्यूब डाल दो। दाल में भी, पालक दाल भी काफ़ी अच्छा लगता है, कड़ी में भी पालक बहुत अच्छा लगता है। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. I'm waking up again. आज सुबह सुबह पूरी सवारी निकल गई है। अनुज ऑफिस गए हैं और रास्ते में बच्चों को ड्रॉप कर देंगे फ्रेंड्स के यहाँ पे। इसलिए मैंने मॉर्निंग में हेवी ब्रेकफास्ट दे दिया क्योंकि मुझे पता है कि जब बच्चे फ्रेंड्स के यहाँ पे होते हैं फिर दिन भर इनकी पार्टी टाइम ऑन रहती है। चटर मटर खाएंगे, बाहर का खाएंगे, विच इज़ ओके। अभी समर वेकेशन के थोड़े ही दिन रह गए हैं तो जो भी इंजॉय कर सकते हैं वो कर लेने थे वो उनको भी। और अनुज भी लंच लेके नहीं गए, इसलिए सबका ब्रेकफास्ट डन हो चुका है। अब मैं लगूंगी आगे के काम में। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये वाली पेंटिंग कहाँ से है, तो यहाँ पे एक शॉप है स्ट्रक ट्यूब, वहाँ से है। इनफैक्ट ये वाला बेंच भी स्ट्रक ट्यूब का ही है। काफ़ी अफोर्डेबल फर्नीचर्स मिल जाते हैं, हैवी नहीं मिलेंगे आपको, हल्के होते हैं।
बट अफोर्डेबल होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको सिर्फ शो के लिए, लुक के लिए, डेकोर के लिए लेना है तो आई वुड सजेस्ट कि अच्छा शॉप है। एंड आई एम श्योर कनाडा के हर एक बिग सिटीज़ में अवेलेबल होगी। ऑनलाइन डिलीवरी भी अवेलेबल है उनकी, बट हर एक जगह पे ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि प्रिंस जॉर्ज में जब हमने घर लिया था ना, प्रिंस जॉर्ज वाला, तो मैंने स्ट्रक्ट्यूब से कुछ एक चीज़ देखी थी और मैंने होम डिलीवरी के लिए पूछा था, तो प्रिंस जॉर्ज में वो डिलीवर नहीं करते, तो वो चेक करना पड़ेगा। आज लंच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो कुछ स्पेशल नहीं बनाना, तो मम्मी पापा के लिए वैसे भी सिंपल खाना ही बनता है, तो मैं भी वही खाऊंगी। और अभी मुझे लगना पड़ेगा सफाई में, क्योंकि एक दिन भी मैं घर से बाहर रहूँ ना, पूरा घर अपसाइड डाउन लगता है मुझे। कोई भी चीज़ अपने जगह पे नहीं होती है, दूसरे ही कहीं पे होती है। तो वीक में एक दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है मम्मी को लेके, तो मॉर्निंग टू इवनिंग मैं वहीं रहती हूँ। फिर इवनिंग में जब आती हूँ तब मेरी हिम्मत नहीं होती, मन नहीं करता कि कुछ सफाई करूँ। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चे या अनुज घर को साफ नहीं रखते। देखो, हर एक की ना एक ड्यूटी होती है और वही उस ड्यूटी को बेस्ट कर पाता है। जब हम जॉब भी करते हैं तो कभी जब हम छुट्टी पे जाते हैं तो हैंडओवर देके जाते हैं अपने कुलीग को, बट जब हम वापस आते हैं तो हमें अपना काम कितना ज़्यादा लगता है ना, अरे ये भी करना है, वो भी करना है, ये सही से ऑर्गेनाइज नहीं है, ये ठीक से फाइलिंग नहीं की हुई है। तो आप जिस तरह से अपना काम करते हो ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरे भी हमारा काम उसी तरह से करें। हर एक के लिए परफेक्शन का डेफिनेशन अलग होता है। जो मेरे लिए परफेक्ट है वो दूसरों के लिए नहीं हो सकता है ना। अनुज को और बच्चों को फैला हुआ नहीं लगता घर, ठीक है, सब ठीक ही तो है पर मुझे होता है कि नहीं, हर एक चीज़ की एक जगह बनी हुई है तो प्रॉपरली वहीं पे रखना चाहिए। जब यहाँ आने के बाद मैंने ये वाला कबर्ड लिया था, तो मेरा था कि एक्स्ट्रा कुछ ना किचन की चीज़ें, क्रॉकरी एंड ऑल जो फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती है, वो मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूँगी ताकि किचन थोड़ा खाली खाली रहे। बट किचन का सामान इसमें नहीं गया। पेपर्स पेपर्स एंड पेपर्स, यानी कितने पेपर्स होते हैं ना हमारे घर पे। इसमें सारे जितने भी अप्लायंसेस थे ना, नए अप्लायंसेस हैं सारे, और सबके साथ बुकलेट आता है, वो सारे यहाँ पे थे। इतना ज़्यादा हो गया ना। और छोटे छोटे डेकोर पीसेस जो मैं फ्रिक्वेंटली चेंज करती रहती हूँ वो भी यहाँ पे डाल दिया है मैंने। ये वास एंड ऑल, स्टिकर्स, तो लाइक ये मिक्सअप कैबिनेट बन गया। मैंने सोचा कि आज इसको ऑर्गेनाइज कर ही लेते। और इंडियन स्टोर गए थे ना, तो ये राखी लेके आए, बच्चों ने खुद ही चूज़ किया। मेरे पास जितने भी टेबल क्लॉथ और रनर है ना, मैं वो सारा कुछ यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बारी ऐसा होता है कि टेबल क्लीन करते करते ना मन करता है कि चलो टेबल क्लॉथ चेंज कर देते हैं, बट फिर आलस आ जाता है कि ऊपर से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रहेगा तो फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाया करेगा। और जो ऊपर कैबिनेट है जिसमें बेड शीट्स, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स रहते हैं, वहीं पे ये सारा कुछ रहता है, तो उसको भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। ये वाला जूट का ना टेबल रनर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा पुराना है ये। मेरे पास जितने भी टेबल क्लॉथ एंड ऑल है ना, बहुत पुराने पुराने भी हैं। तो सारा कुछ लास्ट 7-8 सालों का जो कलेक्शन है वो है। ये आइकिया से लिया था, ये भी रनर है, ये विनर्स का है। मोस्टली टेबल क्लॉथ और रनर है आइकिया से, विनर्स, और 1-2 अमेज़ॉन से है या फिर इंडिया से है। तो विनर्स में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है, ये भी विनर्स से लिया हुआ है, प्रॉपर इंडियन स्टाइल।
इस तरह के टेबल क्लॉथ ना बहुत अच्छे लगते हैं। और इनफैक्ट अगर आपके पास बेडशीट है इस तरह के प्रिंट का तो आप उसको भी फोल्ड करके एज अ टेबल कवर यूज़ कर सकते हो। और ये प्योर कॉटन का है, तो कोई भी दाग लग गया कुछ हुआ ना, इजीली मशीन में आप वॉश कर सकते हो। Cleanup is starting. ईशा की रूम के लिए एक बुक शेल्फ अभी भी लेना है, इसलिए उनके बुक्स और डेली प्रैक्टिस के जो पेपर्स होते हैं ना वो यहीं पे लिविंग रूम में ही रहते हैं। ड्रॉअर में रख देती हूँ क्योंकि वो स्टडी भी करते हैं, तो मैं किचन में रहती हूँ तो मैं उनको डाइनिंग टेबल पे ही बिठाती हूँ, तो उनके सारे बुक्स पेपर्स सारा कुछ यहीं पे फैला रहता है। तो ये ड्रॉअर मुझे बेस्ट लगता है, तो सारा कुछ इसी में रखती हूँ। बट हाँ, टाइम टू टाइम इसको सॉर्ट भी करना पड़ता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इन पिक्चर्स और फ्रेम्स के बारे में, स्पेशली ये वाला कि मैंने कहाँ से लिया। एक्चुअली वाला पिक्चर बहुत अच्छा लगता है, लाइक देख के ही मन में एक सुकून वाली फीलिंग होती है। और घर में जो भी पिक्चर्स हम लगाते हैं ना, जो भी आर्ट हम लगाते हैं वो थॉटफुल तो होना ही चाहिए। वो कहते हैं ना, घर को देख के उस घर में रहने वालों के बारे में पता चल जाता है। तो आई एम श्योर हमारे घर में कोई भी आएगा तो इस पिक्चर को देख के मन में एक सुकून वाली फीलिंग तो ज़रूर आएगी। तो ये सारे पिक्चर्स फ्रेम्स और ये वाला posterstore.com से है। यूएस कनाडा में तो अवेलेबल है, दूसरी कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। कुछ एक मैंने परचेज़ किए, कुछ एक उन लोगों ने मुझे एज अ गिफ्ट एज अ PR पैकेज भेजा था, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको फ्रेम्स, डिफरेंट कलर के फ्रेम्स मिलते हैं। काफ़ी अच्छा आर्ट का कलेक्शन है। अगर आप चाहो तो पर्सनलाइज्ड पिक्चर भी प्रिंट करा के ले सकते हो। मुझे ना कॉस्को में बिग वाला पैक मिला ग्रीन अनियंस का। आज से पहले मैंने ग्रीन अनियन कॉस्को में कभी भी नहीं देखा, और कॉस्को है तो बिग पैक तो होना ही है। बट चलो, ग्रीन अनियंस तो फिनिश हो जाएंगे क्योंकि नूडल्स एंड ऑल में तो डालती हूँ। पनीर चिली भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली बनता है। तो आज लंच में मैं सोच रही हूँ, दाल तो बना लिया है, बस उसको छौंक लगाना है और साथ में आलू और ये ग्रीन अनियंस की भुजिया बना लेंगे। खूब सारा ग्रीन अनियंस ऐड करेंगे। कद्दू के पत्ते को ना मैंने धो के अच्छे से बॉईल कर लिया था, और यहाँ पे मैं इसको पीस रही हूँ। थोड़ी सी मिर्ची ऐड की है, एक लहसुन, थोड़ा सा पॉपी सीड और थोड़ा सा येलो मस्टर्ड। अब इसकी ना चटनी टाइप्स बनानी है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। अब बस सरसों के तेल में ना थोड़ी सी कलौंजी ऐड की और नमक, और इसको डाल के बस हल्का सा सौटे कर लिया है। कभी अगर मौका मिले ना, ये ज़रूर बना के खाना, सिंपल राइस के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें मिर्ची ज़रूर ऐड करना और थोड़ा सा मीठा भी ऐड करना। तो इनकेस आप भी गार्डनिंग करते हो और आपके गार्डन में कद्दू का पेड़ है तो पत्ते के साथ ये ज़रूर ट्राई करना, और इनकेस ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर बताना। जब स्प्रिंग अनियन कट कर रही थी तो लग रहा था कितना सारा है, बनने के बाद इतना सा हो जाता है। मैं वही सोची कि पूरे का ही बना देती, वही अच्छा होता। कुकिंग भी डन है और साथ साथ ही मैंने सारा क्लीन अप भी कर लिया है। दही अभी मैंने बाहर ही रखा है कि मम्मी को खाना होगा तो खा लेंगे। वहाँ पे है राइस और इंस्टेंट पॉट में है दाल, और ये है आज का शो स्टॉपर।
मेरा ना आज कुछ हल्का खाने का मन है, तो मैं सोच रही हूँ कर्ड राइस बनाऊंगी अपने लिए। जब खाना होगा तभी बनाऊंगी, क्योंकि उसमें टाइम तो लगना नहीं है। इनफैक्ट मैंने तड़के के लिए भी सब कुछ रेडी करके रख दिया है। करी पत्ता, चने की दाल, उड़द दाल और पीनट, और यहाँ पे है मिर्ची और सरसों। एक बार ही नीचे का काम फिनिश हो जाता है, उसके बाद ही मैं ऊपर आती हूँ। तो ये टीवी वाला एरिया जो है ना, ये काफ़ी फैला रहता है, क्योंकि समर वेकेशंस चल रहे हैं। तो हर तरफ टॉयज़, बोर्ड गेम्स और ये कुशन्स तो कभी भी अपने जगह पे नहीं होती है। तो जब मैं घर पे होती हूँ तो टाइम टू टाइम करती रहती हूँ क्लीन अप, ताकि ज़्यादा एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। अब मैं कल थी नहीं, तो ये कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। तो एवरीडे मुझे क्लीन अप इतना ज़्यादा नहीं करना होता है। लॉन्ड्री एवरीडे एक लोड हम ज़रूर चला देते हैं, कभी पापा कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, जिसको जब टाइम होता है। इस टाइम पे मैं फ़ोल्ड नहीं करती हूँ। रात को टीवी देखते टाइम या फिर दिन में ऐसे ही बच्चों के साथ प्ले करते टाइम उनको भी काम पे लगाती हूँ, और फिर सारे मिलके कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। एवरीडे बेसिस पे मैं अनुज का ऑफिस टेबल क्लीन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पूरे टाइम वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने टेबल पे, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। उनके पेपर्स को तो मैं टच नहीं करती हूँ, बट जिस दिन वो ऑफिस जाते हैं थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ। I'm hushing the dog on the chain. I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. सारा काम डन हो गया, नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब चलो आराम से बैठ के खाना खाते हैं। I'm buried beneath the sand. There's no way to see right now. Bracing for news that I can't bear to hold. सो गुड, इतने टाइम के बाद खा रही हूँ ना, बहुत कुछ। टाइम टू टाइम ना ऐसे डिफरेंट फ्लेवर का कुछ खाओ ना, डिफरेंट टेस्ट का, अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। I cannot bend, but my walking is lighter.